मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग एक स्पेसशिप को देखते हैं जो कि प्लैनेट अर्थ के पास से गुजर रहा होता है। उस स्पेसशिप का एक हिस्सा पृथ्वी पर आ जाता है और दूसरा हिस्सा स्पेस में ही चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूएस आर्मी के कैंप दिखाया जाता है। इसके बाद हमें इस कैंप का जनरल दिखाया जाता है जो कहता है कि डच को बुलाया जाए और डच ही इस फिल्म का मेन कैरेक्टर होता है। इसके बाद डच जनरल के पास जाता है और वो पूछता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्योंकि वो आर्मी में काम नहीं करता था, वो पहले से ही रिटायर था और वो सिर्फ किसी मिशन में छोटा मोटा काम कर देता था। जनरल उसे बताते हैं कि हमारा एक मिनिस्टर खो गया है और जिन्होंने उन्हें पकड़ा है वो इस जगह के दूसरी तरफ हैं और वो इस कैंप के खिलाफ हैं और इन्हें ये लोग गोरिल्लाज कहते हैं। इसके बाद डच कहता है कि इस काम में तो आपको आर्मी की जरूरत पड़ेगी, आपने मुझे क्यों बुलाया। इसके तुरंत बाद पीछे से एक आवाज़ आती है जो कहता है कि तुम ही बेस्ट हो और वो डच का दोस्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डच कुछ आर्मी वालों को और अपने बेस्ट फ्रेंड को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। जंगल में जाते वक्त वो लोग नोटिस करते हैं कि एक पेड़ पर हेलीकॉप्टर फंसा हुआ है। वो हेलीकॉप्टर बहुत बुरी तरह से क्रैश हुआ होता है। जब ये लोग वहां पर जाकर चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये उनकी आर्मी का हेलीकॉप्टर नहीं है बल्कि कोई स्पाइंग हेलीकॉप्टर है और उसमें इन्हें 2 डेड बॉडीज भी मिलती हैं। इसके बाद जब ये लोग इधर उधर नजर दौड़ाते हैं तो इन्हें 3 डेड बॉडीज और मिलती हैं। इसके बाद डच पूछता है कि ये किसका काम हो सकता है। उनमें से एक आर्मी वाला कहता है कि ये उन गोरिल्लाज का ही काम है और यहाँ पर एक आदमी बताता है कि यहाँ पर 12 गोरिल्लाज आए थे जो कि यूएस आर्मी कैंप के खिलाफ थे और वो इनमें से 2 लोगों को किडनैप करके अपने साथ ले गए थे और उनके पीछे अमेरिकन आर्मी भी आई थी, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं है। इसके बाद ये सब लोग प्लान बनाते हैं कि हम ये पता लगाएंगे कि वो लोग हमें मारना क्यों चाहते हैं। इसके बाद हमें कुछ ऐसा सीन दिखाया जाता है जैसे कोई इन पर स्पाई कर रहा हो। अब ये लोग छुपते छुपाते वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर गोरिल्लाज थे। ये लोग वहाँ पर देखते हैं कि उन लोगों ने कुछ लोगों को कैदी बनाया हुआ है और एक तरफ वो देखते हैं कि उनमें से एक गोरिल्ला एक प्रिजनर को वहाँ पर गोली मारकर मार देता है। जब डच ये सब देखता है तो उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। इसके बाद वो लोग इस कैंप पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद जब वो वहाँ पर चेक करने जाते हैं तो वहाँ पर डच को एक लड़की मिलती है जिसे वो सूट नहीं करता बल्कि उसे अपने साथ ले जाता है। वहाँ पर डच को एक बात पता चलती है जो उसे बहुत बुरी लगती है और वो बात ये थी कि जनरल ने डच से झूठ बोला था कि हमारा कोई मिनिस्टर हो गया है। जनरल ने उसे यहाँ पर इसीलिए भेजा क्योंकि ये जंग बहुत बड़ी हो जाती। गोरिल्लाज उन पर अटैक करने वाले थे और ये लोग गोरिल्लाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इन्होंने डच को यहाँ पर भेज दिया। वहाँ पर डच अपने बेस्ट फ्रेंड से कहता है कि मुझे ऐसा काम नहीं करना, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि अभी भी बहुत सारे लोग किडनैप हो रहे हैं और बल्कि यहाँ आने पर तो हमें फ़ायदा हुआ है। यहाँ पर हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल गए हैं जिनसे हम सारे गोरिल्लाज का पता लगा सकते हैं। वो लोग वहाँ से वेपन्स लेकर चले जाते हैं और उनके साथ वो लड़की भी होती है। तभी चलते चलते जो आर्मी का बंदा उन्हें रास्ता दिखा रहा होता है वो वहीं पर रुक जाता है और वो डच को बताता है कि कोई हम पर नजर रख रहा है। सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं और इस चीज का फायदा उठाते हुए वो कैदी लड़की वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसे एक बंदा पकड़ लेता है। इसके बाद जंगल में से एक ऐसी चीज बाहर आती है जो इनविजिबल थी। वो एक आर्मी को मारकर उसकी डेड बॉडी अपने साथ ले जाती है। इसके बाद वो लोग अपने साथी का ब्लड फॉलो करते हुए वो पता लगाते हैं कि वो कहाँ गया और तभी वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज लटकी हुई थी। तभी एक आदमी को वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है। वो जब मुड़कर देखता तभी वो इनविजिबल चीज उस पर भी अटैक कर देती है और उसे भी मार डालती है। उसकी आवाज सुनकर बाकी आर्मी के लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इस बार उस इनविजिबल चीज की आंखें दिखाई दे रही थी। इसके बाद वो लोग वहाँ पर फायरिंग शुरू कर देते हैं जो कि एक गोली उस इनविजिबल चीज के लग गई थी। इसके बाद वो चीज दर्द से करहा रही थी और वो विजिबल होकर उस गोली को निकालने लगती है। उस चीज की करहाने की आवाज सुनकर वो लोग उसी तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर वो बैठा हुआ था। इसके बाद वो चीज गायब हो जाती है। इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम जंगल में हर तरफ ट्रैप बिछा देंगे जिससे अगर वो उस ट्रैप से गुजर कर जाए तो वो वहाँ पर ही फंस जाएगी। इसके बाद वो लोग सभी ट्रैप बिछा देते हैं और वो बैठ जाते हैं कि कब वो चीज इन ट्रैप में फंसे, लेकिन उन्हें वहाँ पर बहुत देर हो गई थी और कोई भी चीज़ उस ट्रैप में नहीं फंसी थी। इसके बाद देखने के लिए डच उठता है। इसके तुरंत बाद एक इनविजिबल चीज़ उस ट्रैप में फंस गई थी। वो चीज़ दिख तो नहीं रही होती है लेकिन वो लेज़र की फायर
कर रही होती है। इसके बाद वो इनविजिबल चीज अपने आप को आजाद कर लेती है। इसकी वजह से उनका एक साथी घायल हो जाता है और इसी की वजह से वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है और उसे पकड़ने के लिए डच का बेस्ट फ्रेंड और आर्मी का एक बंदा उसके पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ डच उन लोगों को देख रहा होता है जो कि जख्मी थे और दूसरी तरफ वो आर्मी का बंदा और डच का फ्रेंड उस क्रिएचर को देख लेते हैं और वो डच के फ्रेंड से कहता है कि मैं बाहर जाता हूँ उस क्रिएचर को शूट करने के लिए और तुम यहीं बैठे रहना। लेकिन इसके बाद वो क्रिएचर इस बंदे को देख लेता है और अपनी लेजर से इसका सिर धड़ से अलग कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डच और उसके साथी दूसरी तरफ जा रहे होते हैं और तभी उन्हें डच के फ्रेंड की चिल्लाने की आवाज़ आती है और यहाँ पर अब डच के फ्रेंड की भी डेथ हो गई थी। लेकिन इसके बाद वो सब वहाँ से चलने लगते हैं। लेकिन इसके बाद वो इनविजिबल चीज़ इनके आर्मी के उस बंदे को मार देती है जो इन्हें रास्ता दिखा रहा होता है। इसके बाद जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये क्रिएचर उस आदमी को भी मार देती है जो जख्मी था। डच जब ये सब कुछ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस क्रिएचर पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ से वो क्रिएचर डच पर एक लेजर फायर करता है जो कि डच के कंधे में लगती है और डच की बंदूक हाथ से निकल जाती है। इसके बाद डच उस कैदी लड़की से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। इसके बाद डच बहुत हिम्मत कर वहाँ से भागने लगता है और वो जाकर एक तालाब में छलांग लगा देता है और वो क्रिएचर भी इसके साथ साथ पानी में छलांग लगा देती है। डच जब पानी से बाहर आता है तो उसके शरीर पर मिट्टी लगी हुई होती है। इसके बाद वो क्रिएचर भी पानी से बाहर आ जाता है लेकिन वो डच को नहीं देख पा रहा था क्योंकि इस क्रिएचर का देखने का विजन अलग था। ये रेड और ब्लू कलर को ही डिटेक्ट कर पाता था और अब क्योंकि डच के शरीर पर मिट्टी लगी हुई होती है इसीलिए वो डच का ब्लड डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और अब डच ये बात समझ जाता है और अब वो सोचता है कि मैं इससे अपने साथियों का बदला जरूर लूंगा। इसके बाद वो एक ट्रैप बिछाता है और अपने हाथ में एक मशाल ले लेता है और इसके बाद डच जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिससे वो क्रिएचर इसके पास आए और थोड़ी ही देर बाद वो क्रिएचर वहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन वो डच को नहीं देख पा रहा था और उसके हाथ में लगी सिर्फ मशाल को ही देख पा रहा था। तभी डच उस मशाल को दूसरी तरफ फेंक देता है जिससे वो क्रिएचर उस मशाल के पास जाती है। डच को वहाँ के धुएं की वजह से वो क्रिएचर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद डच उस क्रिएचर पर अटैक कर देता है लेकिन इस क्रिएचर को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था और वो भी उधर से लेजर फायर कर रहा होता है जिसकी वजह से डच पानी में गिर जाता है और जब वो बाहर आता है तो उसके शरीर से सारी मिट्टी दूर हो जाती है और इसी वजह से अब वो क्रिएचर डच को पकड़ लेता है और वो क्रिएचर डच से कहता है कि तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो और मैं तुम्हें अब लेजर से नहीं मारूंगा बल्कि अपने हाथों से लड़ूंगा। वो क्रिएचर डच को बहुत बुरी तरह से मारता है। इसके बाद डच वहां पर पहुंच जाता है जहां पर उसने ट्रैप लगाया हुआ होता है। इसके बाद डच उस क्रिएचर से कहता है कि आ जाओ मारो मुझे और इसके बाद डच उस ट्रैप के तार को खींच देता है और इसके बाद बहुत बड़ी लकड़ी उस क्रिएचर के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद डच वहां पर जाकर देखता है तो वो देखता है कि वो क्रिएचर अभी भी जिंदा है लेकिन वो खून की उल्टियां कर रहा होता है। डच वहाँ पर एक पत्थर लेकर आया था लेकिन डच को तभी उस पर रहम आ जाता है और वो उसे छोड़ देता है लेकिन वो क्रिएचर बहुत बेरहम होता है। इसके बाद वो क्रिएचर एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और वो क्रिएचर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद डच समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है लेकिन तभी डच भागने लगता है और तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से डच थोड़ा सा जख्मी हो जाता है और वो बॉम्ब इतनी तेज से ब्लास्ट हुआ ऊपर जा रहे हेलीकॉप्टर उसे देखते हैं और जब वो नीचे आते हैं तो वो डच को देखते हैं और इस हेलीकॉप्टर में वो लड़की बैठी हुई होती है। इसके बाद वो डच को बचा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल।